हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की शानदार सेशन में हम बात करने वाले हैं फेमस टेम्पल। जी हाँ, भारत के प्रमुख मंदिर के ऊपर यहाँ पे बात करने वाले हैं। साथ ही हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मंदिर की जो तमाम शैलियाँ होती है। जी हाँ, मंदिर की जो तमाम शैलियाँ होती है वह 3 प्रकार की होती है, जिनमें दोस्तों नागर शैली है, द्रविड़ शैली है और बेसर शैली है। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे बेसिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इनसे आपकी जो तमाम एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं टीसीएस द्वारा पूछे जाने वाले, जी हाँ, टीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले प्रमुख मंदिर जो कि अभी हाल ही की समस्त एसएससी के एग्जामों में जो पूछे गए हैं, उन सभी में दोस्तों प्रमुख है मामा भांजा मंदिर, लिंगराज मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, सबरीमाला मंदिर है, गोमतेश्वर मंदिर है, स्वर्ण मंदिर और कामाख्या माता मंदिर। इस प्रकार के तमाम जो मंदिर हैं, टॉप 30 महत्वपूर्ण मंदिर के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं मंदिर वास्तुकला। जी हाँ, मंदिर वास्तुकला के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो दोस्तों भारत में जो मंदिरों की बनाने की परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। तो भारत में जो पहले मंदिर किस प्रकार की हुआ करते थे, वर्तमान में किस प्रकार की हुआ करते थे, जिसे जैसे जैसे अलग अलग शासकों या अलग अलग वंशों का यहाँ पे भारत के अंदर राज होता गया, वह अलग अलग प्रकार के मंदिरों का निर्माण करते गए। तो आज के इस शानदार सेशन में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मंदिर वास्तुकला। जी हाँ, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ मौर्य काल से ही शुरू हो गया था। तो दोस्तों, जो मंदिर बनाने की प्रक्रिया है उसका आरंभ है मौर्य काल से ही आरंभ हो चुका है, किंतु आगे चलकर इसमें सुधार हुआ और गुप्त काल को मंदिरों की विशेषताओं से लैस देखा गया। तो दोस्तों, जिस मंदिर बनाने की जो परंपरा है मौर्य काल में आरंभ हो चुका था, लेकिन गुप्त काल के जो मंदिर थे उनकी विशेषताएं काफी और अधिक थी। संरचनात्मक मंदिरों के अलावा अन्य प्रकार के मंदिर भी थे जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। तो दोस्तों, जो प्राचीन काल में मंदिर बनाए जाते थे, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उन्हें काटकर दोस्तों यहाँ पे मंदिर बनाए जाते थे। इनमें जो प्रमुख है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया है महाबलीपुरम का रथ मंडप है, जो कि 5वीं शताब्दी का निर्मित किया गया है। अब बात करते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत के मंदिर वास्तुकला जो शैली थी लगभग एक समान थी। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी की, तो 6ठी शताब्दी तक तो जो उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है उनकी जो वास्तुकला शैली है मंदिरों की वह लगभग समान थी। लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास हुआ है और वहां पे दोस्तों अलग अलग प्रकार की जो मंदिर वास्तुकला शैली है उसका निर्माण हुआ है। आगे जो ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियां हैं, उनमें दोस्तों नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम इन तीनों शैलियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम बात करते हैं, यह है दोस्तों आप जो मंदिर देख पा रहे हैं यह नागर शैली का मंदिर है। जी हाँ, यह नागर शैली का मंदिर है। अभी आगे इसके विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। यह जो मंदिर देख पा रहे हैं यह द्रविड़ शैली का मंदिर है और ये दोस्तों जो नागर शैली, जी हाँ, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली का जो मिला जुला रूप होता है उसे बेसर शैली कहा जाता है और ये बेसर शैली के मंदिर हैं जो इस प्रकार से होने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नागर शैली। जी हाँ, नागर शैली के ऊपर बात करते हैं तो नागर शब्द है जो नगर से बना है। तो दोस्तों, जो नागर की उत्पत्ति हुई है वह नगर शब्द से हुई है और हम बात करते हैं सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार के मंदिरों का सर्वप्रथम नगर में निर्माण हुआ है और इसी कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। और दोस्तों, जो नागर शब्द है आप सभी को पता होना चाहिए वह नगर से बना है और यह नागर शैली है संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर, जी हाँ, उत्तर में हिमालय से लेकर दोस्तों जो भारत के मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत आता है। और दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो विंध्य पर्वत होता है भारत को बीच 2 भागों में विभाजित करता है, जिसे एक उत्तर भारत कहा जाता है और दोस्तों जिसके दक्षिण में विंध्य पर्वत के उसे दक्षिण भारत कहा जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और ये दोस्तों जो नागर शैली है हिमालय से लेकर, जी हाँ, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक की फैली हुई है। जी हाँ, विंध्य पर्वत तक फैली हुई है। और बात करते हैं कि जो 8वीं व 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने इनका पर्याप्त संरक्षण किया है। तो दोस्तों, जो नागर शैली है, जैसे जैसे भारत में दोस्तों अलग अलग वंशों के शासकों का राज आता गया, उन सभी ने दोस्तों इन शैलियों का काफी संरक्षण किया है। और नागर शैली की पहचान विशेषताओं में जो है वह समतल छत में उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। तो दोस्तों, आपने जो अभी मंदिर देखा था उसमें काफी ऊंचे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं इस प्रकार से। और ये दोस्तों एक जो मुख्य मंदिर होता है वह इस
प्रकार का मंदिर होता है। अभी आगे हम डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। और दोस्तों नागर शैली की जो मंदिर होते हैं वह आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। जी हाँ, जो आधार से लेकर शिखर तक होते हैं वो चतुष्कोणीय होते हैं। और जो नागर शैली के मंदिर होते हैं इन्हें 8 भागों में बांटा गया है। उनका नाम दोस्तों इस प्रकार है। जो आधार है, आधार को दोस्तों मूल कहा जाता है। और जो नींव और दीवारों के बीच का भाग होता है उसे गर्भगृह और मसरक कहा जाता है। और जो दीवार होती है, दीवार को जंगा कहा जाता है। और कार्निस होता है जिसे कपोत कहा जाता है। और गर्दन को दोस्तों गल व शिखर कहा जाता है। और शूल सहित कलश होता है उसे वर्तुलाकार आमलक और कुंभ कहा जाता है। ये दोस्तों नागर शैली के जो 8 भाग होते हैं उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं। अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि ये जो नाम है वह किस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आप ये जो मंदिर देख पा रहे हैं यह नागर शैली का बनाया हुआ मंदिर है। तो दोस्तों इसमें जो आप ये ऊपर का जो नाम देख पा रहे हैं, ऊपर का शिखर का जो सबसे ऊपरी जो शिखर होता है उसे दोस्तों आमलक कहा जाता है। जी हाँ, इसे आमलक कहा जाता है। और ये दोस्तों जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप मीनार देख पा रहे हैं इसे शिखर कहा जाता है। जी हाँ, इसे शिखर कहा जाता है। और दोस्तों आप ये जो गर्भगृह देख पा रहे हैं, जी हाँ, ये जो गर्भगृह है इसे जो कहा जाता है गर्भगृह ही कहा जाता है। और दोस्तों गर्भगृह के अंदर ही मंदिर की मुख्य जो मूर्ति होती है उसे रखा जाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं, ये जो आप ऊंची ऊंची मीनारें देख रहे हैं, जी हाँ, यह मीनार है, ये मीनार और ये मीनार, इन मीनारों को दोस्तों मंडप कहा जाता है। जी हाँ, इन मीनारों को मंडप कहा जाता है। और ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये चबूतरा है। जी हाँ, जो आधार होता है उसे चबूतरा या मंच कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो नागर शैली के मंदिर होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं। सबसे ऊपरी भाग होता है उसे आमलक कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। गर्भगृह के अंदर जो मुख्य मूर्ति होती है मंदिर की उसे रखा जाता है। और दोस्तों जो ऊंची ऊंची मीनारें होती है उसे मंडप कहा जाता है। और दोस्तों चबूतरा होता है या मंच को दोस्तों चबूतरा कहा जाता है। तो ये नागर शैली की काफी विशेषताएं हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्रविड़ शैली की। तो द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलकर दोस्तों यहाँ पे पूर्व की ओर बहती है और यहाँ पे दोस्तों बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो इस कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। उत्तर में दोस्तों हम बात कर चुके हैं, उत्तर में है जो नागर शैली पाई जाती है और वह दोस्तों हिमालय से लेकर, जी हाँ, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, जी हाँ, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक जो यहाँ पे नागर जो शैली पाई जाती है उसे नागर शैली कहा जाता है। और अब बात करते हैं विंध्य पर्वत से लेकर या जो कहा जाए कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, जी हाँ, कन्याकुमारी तक जो मंदिर शैली पाई जाती है उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। और द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही थी। और द्रविड़ शैली की पहचान विशेषताओं में हम बात करते हैं तो इसे 4 दीवारी को प्राकार कहा जाता है और जो प्रवेश द्वार होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। और दोस्तों हम बात करते हैं गोपुरम की, तो गोपुरम से दोस्तों एसएससी में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह शब्द तो दोस्तों आपको काफी कंफर्म होना चाहिए। काफी बार एसएससी के एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि गोपुरम किसे कहा जाता है। तो द्रविड़ शैली में जो मंदिर पाए जाते हैं उनमें प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। जी हाँ, गोपुरम है वह क्या है, तो ये दोस्तों प्रवेश द्वार है। और प्रवेश द्वार कौन सी शैली के मंदिरों का है, तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर पाए जाते हैं उनमें जो ऊंचे प्रमुख जो प्रवेश द्वार होते हैं उन्हें गोपुरम शब्द कहा जाता है। और दोस्तों रथ की बात करते हैं तो रथ को वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह कहा जाता है। नदी मंडप होता है उसे पिरामिडानुमा शिखर मंडप कहा जाता है। और विशाल सा केंद्रित प्रांगण होता है तथा अष्टकोण मंदिर की संरचना भी इसमें शामिल होती है। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रांगण है, जी हाँ, यह भी प्रांगण है। तो इस प्रकार दोस्तों काफी इसमें प्रांगण पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो प्रवेश द्वार होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं और द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं काफी बहुमंजिला होते हैं। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं ये जो मुख्य मंदिर है इसमें दोस्तों काफी मंजिला होता है। दोस्तों बात करते हैं पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया है। तो दोस्तों जो द्रविड़ शैली का आरंभ माना जाता है जो है पल्लव शासक करते थे वहां से ही इसका जन्म होता है। चोल काल में इसमें ऊंचाइयां हासिल की और विजयनगर काल के बाद में यह हासमान हुई है। तो दोस्तों चोल काल में इसमें ऊंचाइयां हासिल की, अर्थात द्रविड़ शैली काफी, चोल जब शासन करते थे तो काफी यह शिखर तक पहुंची। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर चोल शासक राजराज द्वारा निर्मित किया गया है और 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर की बात करते हैं और जिसे दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है।
तो वह तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है, जो कि चोल शासकों के द्वारा निर्मित किया गया है। और दोस्तों जो तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है वह चोल शासक राजराज के द्वारा दोस्तों निर्मित किया गया है और ये दोस्तों हजार वर्षों से द्रविड़ शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ है, जिसके उदाहरण है जो मीनाक्षी मंदिर मदुरै का है, रंगनाथ मंदिर है श्रीरंगम तमिलनाडु का है, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु का है। तो दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही एक नई शैली का विकास होता है, उसे नायक शैली कहा जाता है। जी हाँ, नायक शैली उसे कहा जाता है। और यह दोस्तों इसके प्रमुख मंदिर का उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर है, ये काफी दोस्तों इसके उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेसर शैली। तो बेसर शैली की मुख्य बात करें तो ये दोस्तों नागर शैली, जी हाँ, नागर शैली व द्रविड़ शैली का एक मिला जुला रूप है। जी हाँ, नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहा जाता है। तो दोस्तों इन दोनों जो शैलियों का जो मिश्रित रूप है उसे बेसर शैली कहा जाता है। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं और बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। जी हाँ, जो बेसर शैली होती है उसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार होता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह आधार है, आधार से लेकर दोस्तों इसका जो मंदिर का जो व्रत है यह गोलाकार होता है, वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार भी दोस्तों इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये इस प्रकार से मंदिर की ऊंचाइयां होती है। बेसर शैली का उदाहरण वृंदावन का वैष्णव मंदिर, जिसमें गोपुरम बनाया गया है और गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों के विकास में एक नया मोड़ आता है। और इस कालखंड में ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और बुंदेलखंड का स्थापत्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन स्थानों में 8वीं से 13वीं सदी तक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ है। इसी दौर में दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट होते हैं, चोल युगीन स्थापत्य अपने वैशिष्ट्य के साथ सामने आते हैं और यहाँ पे बेसर शैली के मंदिरों का काफी निर्माण होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने चर्चा की है कि जो स्थापत्य कला होती है, शैलियां होती है मंदिर निर्माण की, वह 3 प्रकार की होती है। पहली होती है नागर शैली, दूसरी होती है, जी हाँ, दूसरी होती है द्रविड़ शैली और तीसरी जो हमने बात की है बेसर शैली। तो इन जो मंदिर निर्माण की शैलियों के ऊपर बात कर चुके हैं, इनसे जो आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को हमने थ्योरी के माध्यम से पढ़ा है। अब बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख मंदिर जो अभी हाल ही की आपकी समस्त एसएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं। उनमें दोस्तों जो प्रमुख मंदिर बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे वह दोस्तों एसएससी की एग्जाम हो, चाहे वह दोस्तों आपकी दिल्ली पुलिस की अब एग्जाम होने वाली है, उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम होने वाली है, उसमें भी आज का सेशन काफी मददगार होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख 30+ मंदिर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उनसे दोस्तों किस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला मंदिर है मामा भांजा मंदिर। तो मामा भांजा मंदिर है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के जो दंतेवाड़ा जिले में एक छोटे से ग्राम बरसूर या अथवा बारसूर में स्थित है। तो दोस्तों मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है यह पूछा जाता है, तो राज्य की बात करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों इसका स्थल की बात करते हैं, जिला है दंतेवाड़ा और स्थान है बारसूर। वैसे तो यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसका नाम मामा भांजा मंदिर है और कहा जाता है कि मामा और भांजा 2 शिल्पकार थे और जिन्हें यह मंदिर सिर्फ 1 दिन में ही पूरा करने का काम मिला था और इन दोनों ने 1 दिन में यह मंदिर बना दिया था। तो इसीलिए दोस्तों भगवान शिव के मंदिर को आप देख पा रहे हैं, यह 1 दिन में निर्मित मंदिर है और यह दोस्तों 2 वास्तुकार या शिल्पकार मामा और भांजा के द्वारा निर्मित किया गया है और 1 ही दिन में निर्मित किया गया है। तो दोस्तों इसीलिए इसे भगवान शिव के मंदिर को मामा भांजा मंदिर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले मंदिर के ऊपर बात करते हैं। तो अगला मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है जो कि केरल में स्थित है और यह दोस्तों किस देवता का प्रमुख मंदिर है, तो भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर है जो कि केरल राज्य में स्थित है। बात करते हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके संस्थापक की बात की जाती है या पुनर्निर्माता की बात की जाती है तो केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के संस्थापक है राजा मार्तंड है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की एक महत्वपूर्ण आराधना स्थली है और इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, आप ये जो मंदिर देख पा रहे हैं यह पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। यह दोस्तों भगवान विष्णु का जो मंदिर है और इसमें दोस्तों भगवान विष्णु की एक जो मूर्ति दिखाई गई है वह है भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को ही पद्मनाभ
कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान को पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात है। तो दोस्तों भगवान विष्णु यहाँ पे विश्राम अवस्था में दिखाए गए हैं और यह एक शेषनाग पर शयन मुद्रा में दिखाए गए हैं, इसलिए इस अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस मंदिर को पद्मनाभ स्वामी मंदिर का यहाँ पे नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट मंदिर के ऊपर बात करते हैं, वह है सबरीमाला मंदिर। तो सबरीमाला मंदिर भी दोस्तों केरल में स्थित है और ये दोस्तों भगवान अयप्पन का प्रमुख मंदिर है और यह केरल में स्थित है और इसके निर्माता या दोस्तों शिल्पकार की बात करते हैं तो परशुराम इसके दोस्तों शिल्पकार है। सॉरी दोस्तों, भारत के केरल राज्य के पतनमतिट्टा जिले में पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर सबरीमल्ले पहाड़ पर स्थित एक महत्वपूर्ण मंदिर परिसर है। तो दोस्तों यह पेरियार टाइगर रिजर्व जो केरल के अंदर स्थित है उसके अंदर ही दोस्तों यह मंदिर सबरीमाला मंदिर है और ये दोस्तों जिस पर्वत पर स्थित है उसका नाम सबरीमल्ले पहाड़ है। तो दोस्तों यह भी आपको पता होना चाहिए और यह विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। तो दोस्तों केरल का सबरीमाला मंदिर काफी चर्चा में रहता है और यह दोस्तों काफी बार एसएससी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आप दोस्तों आपके आगे आने वाली एग्जामों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। अगला महत्वपूर्ण मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव का प्रमुख मंदिर है और यह दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है और हम बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर के संस्थापक की तो कृष्ण देव राय है जो कि इस मंदिर के संस्थापक हैं। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल है। तो दोस्तों यह जो विरूपाक्ष मंदिर है किस नदी के किनारे बना हुआ है तो तुंगभद्रा नदी, जी हाँ तुंगभद्रा नदी के किनारे यह बना हुआ है और ये दोस्तों हम्पी जिले के अंदर कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह भगवान शिव का प्रमुख मंदिर है। अगला इंपॉर्टेंट मंदिर है गोमतेश्वर मंदिर। जी हाँ, गोमतेश्वर मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला नामक तीर्थ स्थल पर है जिसे बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये गोमतेश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है? बाहुबली मंदिर। जी हाँ, बाहुबली मंदिर भी इसे कहा जाता है। उपनाम आपको पता होना चाहिए का एग्जामिनर यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे उपनाम का यहाँ पे उपयोग कर सकता है। और दोस्तों हम बात करते हैं गोमतेश्वर मंदिर या बाहुबली मंदिर की, तो यह मंदिर प्रमुख रूप से 17 मीटर ऊंची भगवान बाहुबली प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं प्रतिमा बाहुबली की, यह 17 मीटर ऊंची है। जी हाँ, 17 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों गोमतेश्वर मंदिर जिसका उपनाम बाहुबली मंदिर है, यह दोस्तों श्रवणबेल जो गोला है स्थान कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट मंदिर आता है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर दोस्तों पंजाब में स्थित है, इसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया है और यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है। जी हाँ, आप जो हिस्सा देख पा रहे हैं बाहरी आवरण है इस मंदिर का, यह पूरा सोने से बनाया गया है, इसीलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की नींव गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में रखी थी और 15 दिसंबर 1588 को श्री गुरु अर्जन देव जी जो यहाँ पे सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण भी शुरू कर दिया और पहली बार 16 अगस्त 1604 ईस्वी को हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब दोस्तों जिसे कहा जाता है इसको स्थापित किया गया था। तो दोस्तों पहली बार 1604 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया है जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है और इसे दोस्तों स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। अब अगले इंपॉर्टेंट मंदिर के ऊपर बात करते हैं कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रमुख मंदिर आपको बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति से, लोकेशन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ स्थित है, कौन से पर्वत पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों काफी पूछे जाते हैं। किसका ये प्रमुख मंदिर है, इसमें दोस्तों किसकी पूजा की जाती है, अर्थात यहाँ पे कहा जाए कि यहाँ पे कौन सी देवी की पूजा की जाती है, यहाँ पे कौन सी मुद्रा में किस भगवान को दिखाया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी एसएससी में पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों कामाख्या माता मंदिर है, यह असम का काफी प्रमुख मंदिर है और यहाँ पे इस मंदिर में दोस्तों शक्ति की देवी सती का मंदिर है और यहाँ पे सती की पूजा की जाती है। और कामाख्या का जो मंदिर है वह मल्लेच्छ वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया है। और कामाख्या मंदिर में दोस्तों काफी जो हर वर्ष है एक मेला बढ़ता है अंबुबाची मेला, और ये दोस्तों काफी बार पूछा गया है कि अंबुबाची मेला कहाँ बढ़ता है, तो असम के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। कामाख्या माता मंदिर जो कि असम में है, वहीं दोस्तों कामाख्या माता का मंदिर जो मेला लगता है उसे अंबुबाची मेला के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट मंदिर है कोणार्क मंदिर। तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। जी हाँ,
जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है और इस जो कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो ब्लैक पैगोडा से क्वेश्चन एसएससी में काफी बार पूछे जा चुके हैं और दोस्तों कोणार्क मंदिर से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है और ये दोस्तों जो कोणार्क का मंदिर है भगवान सूर्य देव को समर्पित है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट मंदिर है लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर शिव को समर्पित एक मंदिर है जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जिले में स्थित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। तो लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है ययाति केसरी, जी हाँ, ययाति केसरी के द्वारा करवाया गया है और ये ययाति केसरी है जो कि सोमवंश के जो राजा है और यह भगवान त्रिभुवनेश्वर शिव को समर्पित है। जी हाँ, जो लिंगराज मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है और दोस्तों त्रिभुवनेश्वर नाम से जो शिव भगवान का मंदिर है वह लिंगराज मंदिर है और ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट मंदिर है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड के दोस्तों देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव के प्रमुख मंदिर है, चाहे गंगोत्री की बात की जाए, यमुनोत्री की बात की जाए, केदारनाथ की बात की जाए या बद्रीनाथ की बात की जाए, तो ये दोस्तों भगवान शिव के प्रमुख मंदिर गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ है, ये समस्त उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों भगवान शिव के समस्त मंदिर जो प्रमुख मंदिर है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यह देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों काफी मंदिर है जिनमें है रामनाथ स्वामी मंदिर है, मीनाक्षी अम्मा मंदिर है या इसे सुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, कपालेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर है जो कि तमिलनाडु में स्थित है और ये तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित भगवान शिव का मंदिर है और विश्व में ये अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो दोस्तों इससे बृहदेश्वर मंदिर से ये भी फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि अपनी तरीके का पहला मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है। तमिलनाडु का ही एक प्रमुख मंदिर है महाबलीपुरम शोर मंदिर है, एरावतेश्वरम मंदिर है, अन्नामलाइयर मंदिर है, यह समस्त मंदिर तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों की। तो मध्य प्रदेश का प्रमुख मंदिर आता है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण जो चंदेल राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया है। तो दोस्तों खजुराहो जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के भी छतरपुर जिले में, जी हाँ, मध्य प्रदेश के भी छतरपुर जिले में खजुराहो के मंदिर स्थित है और इनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा, जी हाँ, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया है। सांची का स्तूप की बात करते हैं तो यह कई बौद्ध स्मारक है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 30वीं शताब्दी से पूर्व बनवाया था। तो दोस्तों जो सांची का स्तूप है वह भारतीय जो मुद्रा है उसके ऊपर भी आता है और ये दोस्तों इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया है। जी हाँ, सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण 3री शताब्दी में करवाया गया है। अब बात करते हैं कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर भी है दोस्तों जो मध्य प्रदेश में स्थित है और कंदरिया महादेव मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसे चतुर्भुज मंदिर या कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण है यशोवर्मन के द्वारा करवाया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है और दोस्तों इस माउंट आबू में ही दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो है वह भी स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर 11वीं व 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं के जो वास्तुपाल और तेजपाल हैं, जी हाँ, चालुक्य जो राजा है वास्तुपाल और तेजपाल नामक इन दो भाइयों ने 1231 ईस्वी में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित बिहार राज्य का हिस्सा है। तो दोस्तों जो महाबोधि मंदिर है बिहार राज्य में स्थित है। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर स्थित है। जी हाँ, जो महाबोधि मंदिर बनवाया गया है ये भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्ति होती है बोधगया के अंदर, वहां पे इसका निर्माण किया गया है और प्रथम मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया है। तो दोस्तों जो महाबोधि मंदिर है वह सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। जी हाँ, सम्राट
अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। जी हाँ, जो तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और इसे 7 पर्वतों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप जो मंदिर देख पा रहे हैं इसे 7 पर्वतों का मंदिर भी कहा जाता है। जी हाँ, 7 पर्वतों का मंदिर भी इसे कहा जाता है, ये उपनाम है। एग्जामिनर यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका नाम परिवर्तित करके आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि 7 पर्वतों का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में जो तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है उसे ही 7 पर्वतों का मंदिर कहा जाता है। अगला इंपोर्टेंट मंदिर आता है सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर दोस्तों गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और दोस्तों सोमनाथ मंदिर जो कि दोस्तों प्राचीन काल में जो हम यहाँ पे भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं उस समय से ही काफी चर्चा में बना हुआ होता है। मोहम्मद गजनवी आता है यहाँ, इसे लूट कर ले जाता है और यहाँ के दोस्तों जो मूर्ति के टुकड़े हैं जो कि जो मक्का मदीना होता है वहाँ की मूर्तियों में लगवा देता है। तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर काफी चर्चा में रहता है, जो कि भारत के इतिहास काल से ही चर्चा में बना है। और यह सोमनाथ मंदिर गुजरात में, जी हाँ, सोमनाथ मंदिर है जो कि गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। आपको समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। अब बात करते हैं द्वारिकाधीश मंदिर। तो द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात की द्वारका शहर में स्थित है और जहां 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका नगरी बसाई थी। तो ये दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर है, यह भी गुजरात के अंदर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हजारा राम मंदिर। तो हजारा राम मंदिर की बात करते हैं तो 15वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में विजयनगर के तत्कालीन राजा देवराय प्रथम के द्वारा यह हजारा राम मंदिर बनवाया गया है। और यह हजारा राम मंदिर है जो कि हम्पी कर्नाटक में, जी हाँ, हम्पी कर्नाटक के अंदर हजारा राम मंदिर है। इसका निर्माण है जो कि विजयनगर साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे देवराय प्रथम के द्वारा यह बनाया गया है। तो दोस्तों भारत के प्रमुख मंदिरों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, साथ ही हम भारत की प्रमुख शैलियां जो द्रविड़ शैली है, नागर शैली है, बेसर शैली है, उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बात कर चुके हैं। और साथ ही अभी जो पिछले जो 2022 की बात की जाए या 2023 में जितनी भी एसएससी की एग्जाम हुई है उन सभी में दोस्तों पूछे गए भारत के प्रमुख मंदिर, या टीसीएस जितनी भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है उन सभी एग्जामों में पूछे गए भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास शेयर कीजिए। जो भी वह दोस्तों कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उन सभी के पास ये शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सही समय से मिल सके। आप हमारे जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उसमें भी जुड़ सकते हैं। और आपको दोस्तों हमारे द्वारा जितना भी क्लासेस यहाँ पे लगाई जाती है उन सभी की क्लासेस दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक्स IQ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से समस्त PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं इसी प्रकार अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।